देखिए एसोसिएटिविटी क्या होती है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू ए एसोसिएटिव कहा जाएगा कब, जब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, जब ये वेरीफाई होगा तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव, या उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। क्या बोला कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, इसकी एसोसिएटिविटी चेक करनी है। ये चीज फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ए स्टार बी का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज है और सेकंड एलिमेंट का डबल करके प्लस किया गया। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। लेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, क्या आएगा, ए स्टार बी को हम क्या लिखेंगे, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस 2b। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है 2 एज इट इज, प्लस में बी का डबल क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहां पर 8 आ गया, इसको मैं ये लिख सकता हूं 8 स्टार सी। ठीक है, इसका आंसर आ गया ए स्टार बी का, इस ब्रैकेट का आंसर आ गया 8, इसके साथ मैंने सी लिख दिया। तो ये फिर से वही नहीं हो गया ए स्टार बी, ये फिर से वही नहीं हो गया। इसका मतलब फिर से क्या होगा कि 8 तो एज इट इज रहेगा, प्लस में सी का डबल हो जाएगा, सी का डबल क्या होगा 4 का डबल 8, तो ये कितना आ गया 16। समझ में आई बात। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी ए प्लस बी हो गया, 2 प्लस 6, ठीक है 8 हो गया। फिर क्या है 8, ये इसका आंसर आ गया, तो स्टार सी, तो ये फिर से इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्टार बी, और ए स्टार बी हमारे पास क्या था ए प्लस 2b। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो पहले क्या लेते हैं बी स्टार सी। ठीक है, तो बी स्टार सी का मतलब बी फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज रहेगा, बी की वैल्यू क्या है 3, प्लस में सी का डबल 4 का डबल 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 11। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, ये देखो ए तो एज इट इज रहेगा और इसकी जगह क्या आ गया 11 आ गया। अब ए एज इट इज है तो मतलब ये क्या हो गया, अगेन फंक्शन वही बन गया, ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस में इसका डबल कितना हो जाएगा 11 का 22, तो ये कितना आ गया 24। तो क्या ये दोनों इक्वल आए, नहीं आए, तो क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। दिस फंक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। तो इस प्रकार से हमने इस फंक्शन में एसोसिएटिविटी चेक की। अब ये फिर से जैसे हमने लास्ट फंक्शन में पढ़ा था कम्यूटेटिव में, वही हम फिर पढ़ रहे हैं कि अगर R2R हो तो क्या एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव होती है या नहीं होती। देखो अगर यहाँ पर ये अलग चीज है, फिर से बता रहा हूँ, और ये अलग चीज है। अगर आपने ये लिया है ए, अगर ऑपरेशन प्लस का लगा हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन प्लस का चल रहा है, तो 2, देखो अब इस प्लस के ऑपरेशन को मैं अगर इसमें पुट करता हूं, यानी कि ये लिखा गया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 प्लस में 4 है, तो 3 और 2 5 और 4 9, और यहाँ पर 4 और 3 7 और 2 9 इक्वल आ गया। तो मतलब क्या है कि अगर ऑपरेशन हमारा एडिशनल चल रहा है तो एसोसिएटिविटी होगी। ठीक है, अब सेम अगर माइनस है, माइनस के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में है, तो क्या ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी होगा, चेक कर लो, नहीं होगा। मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होगा, और ऐसे ही डिवीजन के केस में है। तो हम ये चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि एसोसिएटिविटी भी सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के केस में ही है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में एसोसिएटिविटी नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में ही एसोसिएटिविटी होगी। आगे हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। क्या है कि एक बाइनरी ऑपरेशन होगा कोई भी,
जो सेट ए में होगा ए क्रॉस ए टू ए, यानी कि सेट ए से होगा, और कोई एक एलिमेंट है ई जो सेट ए से बिलोंग करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे किसी भी ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो क्या है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अगर मैं आप लोगों को हिंदी में समझाऊं एक नॉर्मल लेवल पे, तो एक चीज देखो, अगर 4 प्लस 0 करते हैं तो 4 आता है, और 0 प्लस 4 करते तो भी 4 आता है ना। बस यही चीज हमने सीखनी है। अगर हम ये कहें कि प्लस ऑपरेशन के अंदर, या हमारा ऑपरेटर प्लस का है और नेचुरल नंबर का एक सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर का एक सेट है अगर, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, ऑपरेटर प्लस है, ए की जगह हमने 4 लिख दिया, प्लस 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि ए की जगह 4 है तो 4 ही आ गया, ए ही आ गया, इज इक्वल टू 0 प्लस ए, यानी कि ए की जगह 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, देखो 0 रियल नंबर से बिलोंग भी करता है, तो ये देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि जो ई है, यानी कि ई क्या था, देखो ए स्टार ई, इसका मतलब प्लस है, ठीक है, तो ए प्लस 0 जो ई है, यानी कि जो 0 है वो ए से बिलोंग करता है, ए का मतलब सेट से बिलोंग करता है रियल नंबर से, इज इक्वल टू ए ही आ गया, यहाँ पर भी हम 4 ही लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इज आइडेंटिटी, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर, ये बात समझ में, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पर बात करता, मैंने यहाँ पर पहले नेचुरल नंबर लिखा था, अगर मैं बात करता नेचुरल नंबर की, तो 0 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। पूछिए क्यों 0 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्यों? क्योंकि 0 इज नॉट लाई इन नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर होगा। क्लियर, तो आपने इस चीज को समझना था। अगर यहाँ पर बात की जाए मल्टीप्लीकेशन की, अगर यहाँ पर बात की जाए मल्टीप्लीकेशन की, तो क्या 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? नहीं होगा। क्या लिखेंगे? 0 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट इन मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ए आना चाहिए था, ए यानी कि 4 आना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 इंटू 4, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, क्या है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर एडिशन है तो 0 है, बट वो भी कब है? जब रियल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर की बात होगी तो 0 भी नहीं आएगा, ठीक है। हमारी एक डेफिनेशन और है, तो उसको पढ़ते हैं इनवर्स के बारे में, ठीक है। देखिए, करते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन? क्या बोला कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है ए क्रॉस ए टू ए, जहां पर जो ई है, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो ए में लाई करेगा, ठीक है, ये सेट में लाई करेगा, यानी कि जो सेट है उसमें, और जो ए है वो भी सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। इज सेट टू बी इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, उसको इन्वर्टेबल बोलेंगे कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, अगर एक और एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता है सेट ए में, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई और बी स्टार ए इक्वल टू ई, तो बी को कहेंगे इनवर्स ऑफ ए। नहीं समझ में आया? पता था। एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा, शो करना माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए फॉर एडिशन, एडिशन के लिए माइनस ए का इनवर्स होगा, ये शो करना है, ठीक है। या फिर मैं इसको छोड़ दूं एक बार, तो मैं लिखता हूं प्लस, यानी कि एडिशनल हमारे पास ऑपरेटर है आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है। जो ए है वो आर से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और जो ई है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये हमारा, ठीक है, हमने मान लिया। दूसरी चीज हम क्या लिखते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ई स्टार ए। देखो एडिशन के लिए अभी हमने एडिशन का ऑपरेशन किया था, ठीक है,
जो हमारे पास सेम कंडीशन थी कि ए स्टार ए भी ए के इक्वल है और ई स्टार ए भी ए के इक्वल है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस के लिए ए प्लस ई इज इक्वल टू ए एंड इज इक्वल टू ई प्लस ए। कोई दिक्कत? यहां पर मेरे लिए क्या होगा, यहां पर मैं इसको अब क्या लिखता हूं, देखो ये तो मैंने लिखा कि ए भी आर से बिलोंग करेगा, ई भी आर से बिलोंग करेगा, ठीक है, ये हो गया। यहां पर देखो एक चीज जीरो होती है, एडिशनल आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिशन के अंदर जीरो होता है। तो अब मैं यहाँ पर ये वाली कंडीशन लिखता हूँ जो इसने गिवन कर रखी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्यों लिखी मैंने अभी बताता हूँ। देखो मैंने ए तो एज इट इज रखा, यहाँ पर मैंने प्लस में बी लिखा, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था मैंने बताया जीरो था, इज इक्वल टू बी प्लस मैंने ए लिखा। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, आर क्रॉस आर, आर एक सेट लिया, एडिशनल हमारा ऑपरेटर हो गया, ए बी आर से बिलोंग करता है, ई भी आर से बिलोंग करता है, तो ए क्रॉस ई ए के इक्वल होगा, या फिर ई स्टार ए बी ए के इक्वल होगा। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट सॉरी एडिशनल चल रहा था, ए प्लस ई इक्वल टू ए और ई प्लस ए इक्वल टू ए। कब होगा? जब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जीरो। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी, हमने ये लिख दिया। अब यहां से एक चीज आप देख सकते हो, अगर मैं इस कंडीशन को लेके चलता हूं तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। b इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। अब स्टेटमेंट को देखो, ए क्रॉस ए का कोई सेट था, आर क्रॉस आर का हो गया, ई इन ए, ई जो है वो कहाँ, आर से बिलोंग करता है, ए भी ए से बिलोंग करता है, यानी ए भी आर से बिलोंग करता है, कंडीशन वेरीफाई होगी। इनवर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए, जो बी है वो भी यहीं से लाई करता है, ए स्टार बी इक्वल टू ई और बी स्टार ए एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो जो बी है यानी कि बी क्या आया है, माइनस ए, तो क्या बोलेंगे, माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए किसका इनवर्स आ गया, ए का इनवर्स आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि एंड 1/a इज इनवर्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो होने पे उसका इनवर्स होगा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंदर, ये भी आप बताना है। तो मल्टीप्लीकेशन निकालने के लिए ना चार चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आप देखो कि आप किसका इनवर्स, तो देखिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप हमें ये पता करना है कि हमारा ए क्या है, हमने किसका इनवर्स निकालना है। स्टेप नंबर 2 हमारा ई क्या होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। नंबर 3 पे हमें क्या चाहिए है, हमें ये वाली कंडीशन चाहिएगी। नंबर 3 पे हमें ये वाली कंडीशन चाहिएगी, क्यों चाहिए अभी बताता हूँ इसके लिए। और लास्ट नंबर 4 पे क्या होगा, जो बी आएगा आपका वो इनवर्स होगा, बी क्या होगा आपका, इनवर्स होगा। चेक करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, किसका इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा हमारा ई क्या होगा, देखो यहाँ पर बोला मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारा ई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। हमारी कंडीशन ये थी, मैंने बोला फर्स्ट स्टेप आपका क्या था कि आपका किसका इनवर्स निकालना है। सेकंड क्या था कि आपका इनवर्स ई क्या होगा, सॉरी इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट ई क्या होगा। नंबर 3 पे क्या था कि आपकी ये कंडीशन मैंने लिख दी, यहाँ पर ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये बी स्टार ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि ये हमने सोल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ से इसको लिखूं, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, 1/a। तो हमने b निकाल दिया और b क्या आ गया, 1/a, तो क्या हो गया, 1/a इज इनवर्स ऑफ a। तो ये हमने निकालना था। तो इस प्रकार से ये हमने इनवर्स भी पढ़ा है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, चाहे वो एसोसिएटिव हो, ठीक है, कम्यूटेटिव हो या फिर आइडेंटिटी हो और इनवर्स हो, ये सारी अभी यूज हो, ठीक है। तो एक बार इसको और अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं 1.4।